एक और नया दिन और एक और नया नोटिस, और सिर्फ जेई का नहीं, एई की भी बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है छत्तीसगढ़ के अंदर। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये स्टेट की वैकेंसी है तो बच्चे कहते हैं कि सर आप एलिजिबिलिटी बता दीजिए अदर स्टेट वालों के लिए। तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स जेई में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एई के अंदर सभी के सभी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जेई में सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के छात्र हैं, अदर ब्रांच के भी छात्र हैं, वो सब की सब इस वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं, ये छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। इसमें देखिए दोस्तों, यहां पर असिस्टेंट इंजीनियर जनरेशन के अंदर पे लेवल 56,100 का है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है या स्टेट के अंदर भी होता है। 56,100 एई का बेसिक पे है। 56,000 आप जब इसमें जॉब लग जाएगी तो पूरा डीए वगैरह एचआरए वगैरह मिला के आपकी लगभग 90,000 के आसपास सैलरी बनेगी एई में। तो देखिए, इसमें मैकेनिकल के लिए टोटल 26 वैकेंसी है दोस्त। और याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, एई में सभी स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में 24 वैकेंसी है, ये सिर्फ जनरेशन की है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 6, कंप्यूटर साइंस के अंदर 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 2, फिर फायर ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, शिफ्ट केमिस्ट, इनकी भी कुछ कुछ वैकेंसीज हैं। फिर यहां पे बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ये जो हमने बताया, डिस्कस किया, ये सीएसपीजीसीएल जनरेशन के लिए है। अब यहां पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, तो इसमें इलेक्ट्रिकल की ही 66 वैकेंसी है। जी हां, इलेक्ट्रिकल की 66 इधर और 26 इधर, तो आप जोड़ ली, सॉरी 24 इधर, तो कितनी हो गई 90 वैकेंसी इसमें टोटल कितनी है इलेक्ट्रिकल की है एई के अंदर। एई इलेक्ट्रिकल 90 वैकेंसी है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स 6, कंप्यूटर साइंस 2, इस तरीके से। अच्छा, एई की एलिजिबिलिटी क्या है, जेई की एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब पे भी बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाऊंगा मैं आपको। इसके अलावा दोस्तों, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की भी वैकेंसी है इसमें 20। तो 20 वैकेंसी एई सिविल की भी है, जो कि सीएस, पीडीसीएल, पीजीसीएल, पीटीसीएल मिलाकर है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा एई का हिसाब किताब। अब मैं आपको एई की एलिजिबिलिटी बता देता हूं फटाफट से। तो ये देखो, अभी इसके बाद हम लोग जेई की भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, ये 2023 का नोटिफिकेशन है, 2023 का नोटिफिकेशन है ये असिस्टेंट इंजीनियर का। हाँ देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर का नोटिफिकेशन है, 2023 में नोटिफिकेशन आया था, उस टाइम 52 वैकेंसी निकली थी। तो यहां पे बताया है, आवेदक जो भारत का नागरिक हो तथा विज्ञापित पदों की अर्हता को पूर्ण करता हो। मतलब ए की पोस्ट के लिए कोई भी स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट जो है वो इसमें 40 साल की है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हो, तो देखो ऑब्वियस सी बात है, ए की पोस्ट है दोस्त, तो ए की पोस्ट के लिए सबसे पहले तो बी बीटेक होना चाहिए। बी बीटेक के साथ साथ बीएससी भी चलेगा इंजीनियरिंग में। लेकिन ब्रांच कौन कौन सी अप्लाई कर सकती है, तो देखो इलेक्ट्रिकल वाली डबल ई, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ट्रिपल ई, और फिर इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मतलब ईआई। तो ये 3 ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं। इसमें बोला है 4 वर्षीय डिग्री चाहिए या समकक्ष। मतलब अगर आपने 12th प्लस 4 इयर्स की डिग्री की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 10th प्लस डिप्लोमा प्लस 3 ईयर का डिग्री किया है तो भी आप इसमें 101% मैं कह रहा हूं लिख के आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो लेटरल एंट्री से जिन्होंने बीटेक किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, इसके बाद ये आरक्षण वगैरह और ये बाकी सारी चीजें, चयन प्रक्रिया के अंदर तो फिर एग्जाम का पैटर्न बताया गया है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इधर जेई पे। तो ये देखिए दोस्तों, अरे ये तो काफी ब्लर हो गया है ना, थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये इमेज, कोई बात नहीं, मैं आपको एक पूरा चार्ट ही दिखा देता हूं। ये देखो, ये पूरा चार्ट है, अगर आप वैकेंसी नहीं समझ पाए हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो एई का पूरा चार्ट बना हुआ है, पूरा वैकेंसी का, जिसमें किस किस ब्रांच में कितनी है। तो देखो इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड 90 वैकेंसी है, बाकी सब। फिर हम जेई का देख लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने जेई का भी आप लोगों के लिए चार्ट तैयार कर दिया है, एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखो दोस्तों, अब हम जेई की बात कर लेते हैं। यहां पे अगर हम जेई की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर
प्लांट में मतलब जनरेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, पीजीसीएल, पीटीसीएल, पीडीसीएल, ऐसे करके टोटल जेई इलेक्ट्रिकल की 133 वैकेंसी है। कितनी है? 133 वैकेंसी। फिर इसके बाद अगर मैकेनिकल की बात करें तो 12 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 2 वैकेंसी है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की एक ही वैकेंसी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी एक वैकेंसी है, समझ गए। और सिविल के लिए यहां पर 26 वैकेंसी है। जी हां, सिविल के लिए 26, ये जेई की पोस्ट है। अच्छा, एक और बात, आईटीआई के लिए भी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, आईटीआई के लिए भी बहुत सारे वैकेंसीज हैं, तो उसकी भी बात करता हूं। तो अब देखो, ये है आईटीआई की पोस्ट, जिसमें फिटर मैकेनिकल के लिए टोटल 84 वैकेंसी है मेरे भाई। टर्नर मैकेनिकल, ये अलग अलग ट्रेड होती है, इनके लिए 36। इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज्यादा 90 वैकेंसी हैं, और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रिकल के लिए 45, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 45। टोटल 300 वैकेंसी यहां पे आईटीआई की भी है। चलिए मैं आपको जेई की एलिजिबिलिटी बता देता हूं एक बार। तो ये देखिए, एई का और जेई का दोनों का लास्ट नोटिफिकेशन जो आया था वो 2023 में आया था। तो यहां पे ये जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन है दोस्त, है ना। तो चलिए इसे देख लेते हैं हम लोग, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसकी जो बेसिक पे है मेरे भाई, वो 35,400 है। जी हाँ, कितनी? 35,400, जो कि एसएससी जेई के अंदर रहती है, ठीक है। तो काफी अच्छी सैलरी है, इतनी तो एमपी में भी नहीं है। और एज लिमिट की बात करें तो स्टेट की वैकेंसी है तो कोई पंगा ही नहीं है, 40 साल की एज लिमिट है। और यहां पे शैक्षणिक अर्हता वही, जेई के लिए या तो आपको डिप्लोमा चाहिए, या तो डिप्लोमा चाहिए और डिग्री। मतलब जेई में चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री है तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यहां पे लिखा है 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहिए यहां पे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन में, है ना। इलेक्ट्रिकल वालों को, मैकेनिकल वालों को प्रोडक्शन में या मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे सिविल वालों को सिविल में डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा चाहिए। संबंधित ब्रांच में बैचलर इन इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यताधारी उम्मीदवार भी आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। मतलब डिप्लोमा या फिर डिग्री भी अगर तुमने कर रखी है, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बीटेक, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो एई और जेई के लिए दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जेई की पोस्ट के लिए एक चीज यहां पे मेंशन्ड है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। जैसे छत्तीसगढ़ वाले जो बच्चे हैं जिनके पास डिग्री है वो दोनों के लिए एलिजिबल हो गए, जिनके पास डिप्लोमा है वो जेई के लिए एलिजिबल हो गए, अदर स्टेट वाले एई के लिए एलिजिबल हो गए। सिंपल, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा तो फिर एज लिमिट का तो कोई पंगा ही नहीं है, वही 18 से 40 साल एज लिमिट और वही सारी की सारी चीजें हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा एक पोस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी है ना। इसमें भी काफी अच्छी वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में कितनी वैकेंसी थी? देखो यहां पे लिखा होगा, दिख रहा है आप सभी को? देखो ये लिखा है सबसे लास्ट में यहां पे, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ये देखिए कितनी है यार ये। अभी इसमें क्लियरली रिक्रूट मतलब दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी जॉब है। और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए तो मैं उसको भी बता देता हूं। तो देखो, सबसे पहली बात तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब आपके पास छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। जो बेसिक पे होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का वो 19,800 होगा। एज लिमिट वही मैक्सिमम 40 साल है। और इसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे तो देखिए, इसमें बी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बीसीए, ये तो डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? इसके अलावा तुम्हारे पास यहां पे आईटीआई से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में 1 वर्षीय कोर्स, मतलब आईटीआई का कोपा हो, या फिर इसमें और भी अलग अलग काफी तरीके की चीजें दी है, मतलब कंप्यूटर का कोई कोर्स किया हो तुमने। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है देखो, डीसीए पीजीडीसीए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है। एक बार अगर तुम चाहोगे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में बताओ, ज्यादा बच्चे हैं उसके, तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एई और जेई के लिए ये रिक्रूटमेंट बहुत ही तगड़ी निकली है। इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो देखो, एई की और जेई की अगर तुम वैकेंसी मिला लो भाई, तो
देखो एई की 146 है टोटल, जेई की 175 है। जिसमें इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे जेई में टोटल 90 वैकेंसी है, 90 वैकेंसी है टोटल जेई इलेक्ट्रिकल, सॉरी 133 वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल में और 90 वैकेंसी है एई इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी वगैरह, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना भाई लोग। आपके लिए प्रॉपर मैं पूरा रिसर्च करके आता हूं, सारी चीजें बताता हूं वीडियो में, जितने भी आपके डाउट्स हैं। अगर आप लोग एक लाइक भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा जीवन में। मैं दे रहा हूं, तुम लो, लेकिन सामने से उसका एक लाइक दबा दो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू।